ओम। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण मिलकर करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। यजुर्वेद परिचय की इस कक्षा में हम लोग तृतीय अध्याय के बचे हुए भाग से परिचित होने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने तृतीय अध्याय के 6वें मंत्र को, जिसके अंदर पृथ्व्यादि लोकों के भ्रमण का विषय प्रस्तुत है, उस 6वें मंत्र को हम लोगों ने विस्तार से समझने का प्रयास किया है। तृतीय अध्याय के अंदर कुछ नई सी जानकारियाँ आप स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों के लिए हो सकती हैं। मैं उन जानकारियों की ओर संकेत मात्र करता हुआ आगे बढ़ूंगा। आप स्वाध्यायशील महानुभावों के लिए एक बहुत ही प्यारा वेद मंत्र, जो हम लोगों ने ऋग्वेद परिचय की प्रारंभिक कक्षाओं में समझा था, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्रधिया वयं नमो भरंत एमसि। इस मंत्र को हम लोगों ने ऋग्वेद परिचय की कक्षाओं में समझा हुआ है। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 22वां मंत्र आप देखिए। 22वां 22nd मंत्र। ये जो 22वां मंत्र है, इस 22वें मंत्र का एक भाग है उपत्वाग्ने दिवे दिवे। ऋग्वेद का यह संपूर्ण मंत्र उपत्वाग्ने दिवे दिवे, जो संभवतः सामवेद में भी आया हुआ है, इस 22वें मंत्र में यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 22वें मंत्र में 22nd मंत्र में ये पूरा का पूरा मंत्र
एक बड़े मंत्र के भाग के रूप में भी प्रस्तुत है। जो 22वां मंत्र है तृतीय अध्याय का, उसका मैं उच्चारण आपके समक्ष कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। संहिता से विश्वरूप्यूर्जा मां विश गौपत्येन उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषापस्तर्थिया वयं नमो भरन्त एमसि। ॐ संहितासि विश्वरूप्यूर्जा मां विश गौपत्येन उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्थिया वयं नमो भरन्त एमसि। तो इस रूप में आपको ये सुस्पष्ट हो रहा होगा कि 22वें मंत्र के एक भाग के रूप में भी यह मंत्र ऋग्वेद और सामवेद में आया हुआ यह मंत्र तीसरे अध्याय के 22वें मंत्र के भाग के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो ये नई सी जानकारी हो सकती है कि इस रूप में भी हमारे परिचित मंत्र किन्हीं बड़े मंत्रों के भाग के रूप में, अंश के रूप में भी वेद के अंदर प्राप्त हो जाया करते हैं। इसका जो अर्थ है, अर्थ आप स्वयं देखिएगा। मैंने तो यहाँ पर जो एक नवीनता प्राप्त हो रही थी उसे आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब आइए आगे चलते हैं। इस तृतीय अध्याय के 26वें मंत्र में 26वां मंत्र इस प्रकार से है। ओम तन्त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः स नो बोधि श्रुधि हवमु रुष्याणो अघायतः समस्मात्। इस 26वें मंत्र का जो भावार्थ है वो एक दृष्टि से आपके लिए विशेष हो सकता है। भावार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, सब मनुष्यों को अपने मित्र और सब प्राणियों के सुख के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और वैसा ही आचरण भी करना चाहिए कि जिससे प्रार्थित हुआ परमेश्वर अधर्म से अलग होने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को अपनी सत्ता से पापों से पृथक कर देता है, वैसे ही उन मनुष्यों को भी पापों से बचकर धर्म के करने में निरंतर प्रवृत्त होना चाहिए। तो यहाँ पर भावार्थ की जो प्रथम पंक्ति है कि सब मनुष्यों को अपने मित्र और सब प्राणियों के सुख के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करना और वैसा ही आचरण भी करना चाहिए। तो ये जो पंक्ति है ये हमें बहुत सुस्पष्ट कर रही है कि हम अपने मित्र
अथवा अन्य प्राणियों के सुख के लिए जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को करने के साथ साथ वैसा ही हम आचरण भी करें और कराएं। कई बार यज्ञ आदि के अंतर्गत किसी अन्य स्थान में रह रहे अपने परिचित व्यक्ति, संतान, संबंधी आदि व्यक्ति के लिए व्यक्ति बड़े मंगल भाव से यज्ञ में उनके निमित्त से आहुतियाँ प्रदान करते हैं। कि मान लीजिए जो संबंधी है, जो बच्चा है, वो किसी दूसरे देश में है या नगर में है और यहाँ पर घर में या अपने स्थान पर रहकर उसके जन्मदिन के अवसर पर हम उसके जन्मदिन की आहुतियाँ दिलवा रहे हैं या दे रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारा बच्चा है या सगे संबंधी हैं वो सुखी रहें। ऐसी प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। अपने मित्र की, सगे संबंधी की, संतानों के वेलफेयर की, कल्याण की परमेश्वर से प्रार्थना, इसी प्रकार से अन्य प्राणियों के सुख के लिए प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ एक बात हमें सुस्पष्ट रखनी है, जो ये ऋषि ने यहाँ पर ये बात कही है कि वैसा ही आचरण भी करना। हम अपनी संतान या सगे संबंधी के जिस प्रकार के सुख के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें उस प्रकार का सुख प्राप्त हो सके ऐसा हम आचरण भी करें और उन्हें प्रेरित भी करें कि वो स्वयं भी वैसा आचरण करें। किसी भी प्रकार की प्रार्थना, यह वैदिक नियम है, किसी भी प्रकार की प्रार्थना पुरुषार्थ पूर्वक ही सफल होती है। पुरुषार्थ पूर्वक पसीना बहाने के बाद ही की गई प्रार्थना सफल हो पाती है। तो हम अपने सगे संबंधी, संतान आदि एवं समस्त प्राणियों के लिए सुख की प्रार्थना करें। ये बहुत अच्छा एक मानसिक कर्म हमारा होगा। लेकिन अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए हमें वैसा पुरुषार्थ भी करना होगा और उनसे कराना होगा, तब जाकर ईश्वर के प्रति की गई हमारी ये प्रार्थनाएं पूर्ण रूप से स्वीकार हो पाएंगी और अभीष्ट ईश्वर की सहायता को, फल आदि को प्राप्त करा पाएंगी। तो ये एक प्रमाण के लिए भी ये बात है कि हाँ, हम निश्चित रूप से अन्यों के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। सगे संबंधी, संतान आदि के सुख कल्याण के लिए हम प्रार्थना करें, वो करनी चाहिए, बिल्कुल उचित है। लेकिन उसके साथ साथ हम पुरुषार्थ भी करें और कराएं। अब अगला मंत्र, ये 26वां मंत्र था। इसी प्रकार से आप 27वां, 27th, 28वां और 30वां इन मंत्रों को भी आप देखिएगा। इन मंत्रों के अंदर भी प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए, इन प्रयोजनों को, प्रार्थना करने के प्रयोजनों को समझाया गया है। 27वां, 28वां, 30वां मंत्र, उसको आप स्वयं देखिएगा। और जो 29वां मंत्र है, 29th मंत्र है, उसके भावार्थ को गंभीरता के साथ पढ़िएगा। आपको 29वें 29th मंत्र के भावार्थ में भी काफ़ी कुछ नई बातें आपको समझने के लिए मिल सकती हैं।
सरल भाषा में है, सरल विषय है, आप उसको वहाँ पर समझ सकेंगे तो आप 29वें मंत्र का भावार्थ भी अवश्य स्वयं देखिएगा। अब जो यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का जो 35वां मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद परिचय की कक्षाओं के अंदर मैंने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि गायत्री मंत्र 2 प्रकार का हमें प्राप्त होता है। एक गायत्री मंत्र प्राप्त होता है जो महाव्याहृतियों से युक्त होता है। भूः, भुवः और स्वः ये महाव्याहृति कहलाते हैं। तो ऋग्वेद के अंदर जो गायत्री मंत्र हमने देखा था एक स्थल पर, वो हमें महाव्याहृतियों से युक्त वहाँ प्राप्त हुआ था। यहाँ पर यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 35वें मंत्र के रूप में जो गायत्री मंत्र हमें उपलब्ध हो रहा है, यह मंत्र महाव्याहृतियों से रहित है, अर्थात इसके प्रारंभ में भूर्भुवः स्वः इतने पद नहीं हैं। इसका सीधे प्रारंभ तत्सवितुर्वरेण्यम से हो रहा है। तो तीसरे अध्याय का जो 35वां मंत्र है वहाँ गायत्री मंत्र सीधे तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ हो रहा है। महाव्याहृतियाँ यहाँ पर नहीं दी हुई हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये केवल इस रूप में यहाँ पर ये मंत्र उपलब्ध है और इस मंत्र का बहुत सरल अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है यजुर्वेद के भाष्य में। इस अर्थ को आप स्वयं देखिएगा, आप आसानी से समझ सकेंगे। गायत्री मंत्र का सबसे विस्तृत अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, मेरी जानकारी के अनुसार सबसे विस्तृत अर्थ महर्षि दयानंद जी के अनुसार गायत्री मंत्र का प्राप्त होता है पंचमहायज्ञ विधि के संध्या प्रकरण में। यदि आप गायत्री मंत्र को बहुत विस्तार से समझने के इच्छुक हों तो आप पंचमहायज्ञ विधि के संध्या प्रकरण के अंतर्गत जो गायत्री मंत्र की व्याख्या ऋषि ने प्रस्तुत की है संस्कृत भाषा में और आर्य भाषा में, वहाँ पर आप अवश्य ही देखिएगा। गायत्री मंत्र के अंदर जो सबसे मुख्य जो पद है वो है भर्गः, और सबसे मुख्य जो भाग है गायत्री मंत्र का वो है भर्गो देवस्य धीमहि, अर्थात हे परमात्मा हम आपके भर्गः स्वरूप का ध्यान करते हैं और भर्गः स्वरूप को अपनी आत्मा में धारण करते हैं। गायत्री मंत्र का मुख्य प्रयोजन भर्गः स्वरूप को अपने जीवन में धारण करना है, और भर्गः स्वरूप को हम अपने जीवन में धारण कर सकें इसके लिए अंतिम भाग में धियो यो नः प्रचोदयात् के रूप में प्रार्थना भी की गई है। कई बार गायत्री मंत्र की प्रस्तुति, विशेष रूप से आजकल गायत्री मंत्र की प्रस्तुति बहुत ही सीमित अर्थ में की जाती है और प्रायः लोग अपने बच्चों को भी बहुत ही सीमित अर्थ में गायत्री मंत्र इस रूप में समझा रहे होते हैं
कि गायत्री मंत्र के अंदर ईश्वर से बुद्धि की प्रार्थना की गई है और यदि गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो परीक्षा आदि में अच्छे अंक आएंगे। तो इसमें बुद्धि की प्रार्थना की गई है और गायत्री मंत्र का जप करने से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इस रूप में लगभग बच्चों के समक्ष गायत्री मंत्र की प्रस्तुति की जाती है, जो कि बहुत ही अपूर्ण प्रस्तुति है। गायत्री मंत्र की जो मुख्य रूप से प्रस्तुति होनी चाहिए वह परमात्मा के भरगह स्वरूप को अपने अंदर धारण करने वाले मंत्र के रूप में होनी चाहिए। तो इस मंत्र का विस्तृत अर्थ आप थोड़ा सा परिश्रम करिएगा, पंच महायज्ञ विधि में देखिएगा और उसके साथ साथ पंच महायज्ञ विधि में जो अर्थ दिया हुआ है उसी के अनुरूप एक आपको व्याख्या मेरे नाम से आप YouTube पर सर्च करिएगा, गायत्री मंत्र द्वारा, फिर मेरा नाम आचार्य आशीष, इस रूप में यदि आप वहाँ लिखेंगे YouTube पर तो गायत्री मंत्र द्वारा फिर आगे मेरा नाम लिखिएगा, तो वहाँ पर आपको गायत्री मंत्र पर की व्याख्या के रूप में आपको एक वीडियो प्राप्त होगा जिसके अंदर लगभग डेढ़ घंटे गायत्री मंत्र को विस्तार से विशेष रूप से पंच महायज्ञ विधि के आधार पर वहाँ पर सरल बनाकर समझाने का प्रयास किया गया है। तो अब वो सारी व्याख्या यहाँ पर दोहराने से बेहतर है कि आप थोड़ा YouTube पर जाकर वहाँ पर उसको सुन लीजिए, उसका श्रवण कर लीजिए और हम लोग यहाँ पर आगे चलते हुए जिससे और नए विषयों को समझ सकें। अब जो तृतीय अध्याय के अंदर जो 41वां मंत्र है, 41st मंत्र, और फिर आगे 42वां, 43वां और 44वां, अर्थात 41st से लेकर 44th तक के जो मंत्र आए हैं ये सारे के सारे मंत्र गृहस्थ आश्रम से संबंधित हैं और बहुत अच्छे मंत्र हैं और बहुत अच्छी प्रकार से गृहस्थ आश्रम के स्वरूप को समझा रहे हैं। जिन्होंने अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया है या जिन्होंने अभी नया नया ही प्रवेश किया है उनको इन मंत्रों को अवश्य ही देखना चाहिए और जो पुराने महानुभाव हैं वो भी इन मंत्रों को अवश्य देखें, जिससे नई पीढ़ी को जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छुक है उसको वो इन मंत्रों के आधार पर दिए गए संदेशों के आधार पर गृहस्थ जीवन के प्रति मार्गदर्शन कर सकेंगे। तो ये 41 से लेकर 44 तक के मंत्र गृहस्थ आश्रम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो 41st मंत्र है, जो 41वां मंत्र है, 41वें मंत्र के अंदर आप इसे पढ़िएगा, आपको बहुत ही अच्छे से बात स्पष्ट होगी। 41वें मंत्र के अंदर मैं केवल भाव के रूप में, सार के रूप में कुछ वाक्य आपके समक्ष रख रहा हूँ। 41वें मंत्र के भावार्थ के ऋषि क्या लिखते हैं कि युवावस्था में स्वयंवर के विधान की रीति से, स्वयंवर के विधान की रीति से दोनों को तुल्य स्वभाव, विद्या, रूप, बुद्धि और बल आदि गुणों को देख कर विवाह कर
आगे लिखा हुआ है, अर्थात विवाह करना चाहिए। तो स्वयंवर की रीति से, वेदों के अनुसार तो स्वयंवर की रीति को बहुत अच्छा माना गया है। तो अनेक स्थलों पर स्वयंवर की रीति को ही प्रोत्साहन दिया जाता हुआ हमें ऋषि दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथों में और अन्यत्र भी शास्त्रों में यह रीति हमें प्राप्त होती है। तो स्वयंवर के विधान की रीति से परस्पर विवाह करें, परस्पर गुण कर्म स्वभाव को अच्छे प्रकार से मिलाकर फिर विवाह करें। और इसी में आगे एक पंक्ति लिखी हुई है कि किसी मनुष्य को गृहस्थ आश्रम के अनुष्ठान से भय नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत ही प्रोत्साहन देती हुई पंक्ति है कि किसी मनुष्य को गृहस्थ आश्रम के अनुष्ठान से भय नहीं करना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से ऐसे मनुष्यजन जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें अवश्य ही अपनी योग्यता बनानी चाहिए और योग्यता बनाकर बिना भय किए उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। और जिनकी इच्छा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की ना हो, तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये लिखा ही हुआ है कि फिर वो अपनी विद्या, ज्ञान, वैराग्य आदि की योग्यता को और विशेष रूप से बढ़ाते हुए वो जो जीवन का मुख्य लक्ष्य अविद्या को दूर करके मुक्त होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है एवं दूसरों को भी इसमें सहायता देनी है, इस रूप में वो उस दिशा में सीधे परिश्रम कर सकते हैं। लेकिन जिनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो, तो इस चीज को वो स्पष्ट रूप से समझें कि गृहस्थ आश्रम भी मोक्ष को प्राप्त करने में साधक है, वो भी एक सीढ़ी है। यदि इच्छा है उस अनुभव से गुजरने की, तो अवश्य ही व्यक्ति योग्यता पूर्वक, योजना पूर्वक सभी प्रकार से सज्जित होकर, सुसाधनों से संपन्न होकर फिर वो आगे गृहस्थ में प्रवेश करे और उसके जो भी कर्तव्य हैं उन अनुष्ठानों का अनुभव लेता हुआ, उन कर्तव्यों को करता हुआ आगे मुक्ति की ओर गृहस्थ आश्रम से भी, गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मुक्ति के पथ की ओर आगे बढ़ता चला जाए, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। तो इस रूप में यहाँ पर ये स्पष्ट लिख रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिख रहे हैं कि किसी मनुष्य को गृहस्थ आश्रम के अनुष्ठान से भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब अच्छे व्यवहार व सब आश्रमों का यह गृहस्थ आश्रम मूल है। इस गृहस्थ आश्रम का अनुष्ठान अच्छे प्रकार से करना चाहिए। ये बातें और भी बातें लिखी हुई हैं भावार्थ में, उसे आप पढ़िएगा और अपने बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि गृहस्थ आश्रम में योग्यता पूर्वक और साधनों से संपन्न होकर ही प्रवेश करना उचित है। योग्यता होनी चाहिए और सभी प्रकार के साधन होने चाहिए। अभावों से ग्रस्त व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम सुख कर ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और ना ही वह अन्य आश्रमियों की विशेष सहायता करने में सक्षम हो पाता है। तो योग्यता पूर्वक, सज्जा पूर्वक, तैयारी पूर्वक, साधन संपन्नता के साथ कोई व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करे तो वो कर सकता है और वो वेदानुसार है। और जिनके अंदर थोड़ा सा वैराग्य का भाव कुछ अधिक हो, विद्या अर्जन और साधना आदि में विशेष
उनके संस्कार जागृत हों तो वो चाहें तो बिना ही गृहस्थ में प्रवेश किए वो आगे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को, सांसारिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं और वो समाज की और विशेष रूप से सेवा कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं 60वें मंत्र में, 60th मंत्र, 60वां मंत्र। जो 60वां मंत्र है, 60वां मंत्र काफ़ी कुछ आपका परिचित सा है। जो महामृत्युंजय मंत्र है, त्रयंबकम यजामहे, इस मंत्र की विस्तृत व्याख्या हम लोगों ने ऋग्वेद परिचय की कक्षाओं में हम लोगों ने सुनी हुई है, समझी हुई है। यहाँ पर एक बड़े मंत्र के अंश के रूप में संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे पीछे भी हम लोगों ने देखा कि उपत्वाग्ने दिवे दिवे अपने आप में अन्य वेदों के अंदर पूर्ण मंत्र के रूप में आया हुआ, जिस प्रकार से यह मंत्र एक बड़े मंत्र के अंश के रूप में यजुर्वेद में उपलब्ध हुआ था, जिसको अभी हमने इसी कक्षा में देखा। अब आगे जो महामृत्युंजय मंत्र है वो पृथक रूप में पूर्ण मंत्र है, लेकिन यहाँ पर यजुर्वेद के 3 अध्याय के 60वें मंत्र में, 60th मंत्र में, वह एक बड़े मंत्र के अंश के रूप में भी, भाग के रूप में भी हमें प्राप्त हो रहा है। और जो ये बड़ा मंत्र है उसका जो शेष भाग है वह भी इस त्रयंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस कुछ आंशिक परिवर्तन हैं। वो आप इसको अवश्य ही देखिए पुस्तक के अंदर, वेद के अंदर। मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः। तो ये पूरा मंत्र है और इस पूरे मंत्र के अंदर महामृत्युंजय मंत्र भी समाहित है, और जो शेष भाग है वो भी महामृत्युंजय मंत्र से बहुत मिलता जुलता है। जो शेष भाग है उसको सुनिए। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम, महामृत्युंजय मंत्र के अंदर आता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यहाँ पर जो शेष भाग में जो नवीनता के साथ जो पद प्राप्त हुआ वो क्या है? सुगंधिम पतिवेदनम। पतिवेदनम ये नया पद आया। इसी प्रकार से उर्वारुकमिव बंधना, बंधना, वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र में क्या आता है? बंधनान मृत्योर। बंधनान के बाद क्या आता है? मृत्योर। यहाँ पर क्या आ रहा है? शेष भाग में नवीनता क्या आ रही है? बंधनादितो। बंधनादितो। फिर आगे वही है मुक्षीय। जो महामृत्युंजय मंत्र है उसमें क्या आता है? मां मृतात। मां मृतात। और इस शेष भाग में नवीनता क्या एक और प्राप्त हो रही है? मां मुतः। मां मुतः। तो बस इतनी कुछ नवीनता के साथ शेष भाग है इस बड़े मंत्र का
तो आप चाहेंगे तो ये मंत्र तो आप बड़ी सरलता से ही सारा स्मरण कर सकेंगे। और जो इसका अर्थ है, अर्थ बहुत ही सुंदर अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बड़ी सरलता के साथ समझाते हुए किया हुआ है। इस अर्थ को आप वहाँ पर अवश्य ही पढ़िएगा। आपको सरलता से वो मंत्र, ये पूरा मंत्र आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए, अब आगे चलते हैं। जो तृतीय अध्याय का जो 62वां मंत्र है, 62वां मंत्र, 62nd मंत्र, 62वां मंत्र, ये 62वां मंत्र इस रूप में है। ओम त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषम्। ॐ त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषम्। यह मंत्र भी आपके लिए, कई महानुभावों के लिए कुछ नवीनता समझाने वाला मंत्र हो सकता है। संध्या के अंदर हम लोग ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम, वहाँ पर 100 वर्ष और 100 वर्षों से अधिक, जीवेम शरदः शतम। फिर आगे क्या आता है उसी मंत्र में, भूयश्च शरदः शतात, अर्थात हम 100 वर्ष और 100 वर्ष से भी अधिक जीवें, ये भाव वहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर इस वेद मंत्र के अंदर क्या एक नवीन भाव आपको प्राप्त हो रहा है कि हम 300 वर्षों तक जीने वाले हों। और भावार्थ के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, क्योंकि इस मंत्र के अंदर त्रयायुषम ये पद 4 बार आया है, इसलिए यहाँ पर 300 से भी अधिक 400 वर्षों तक भी जीने की प्रार्थना की गई है। तो 300 से लेकर 400 वर्षों तक हम जिएं, यह प्रार्थना, यह भाव इस मंत्र के अंदर आया हुआ है। तो ये आप में से कई महानुभावों के लिए नया हो सकता है, तो इसके विस्तृत अर्थ को आप अवश्य ही स्वयं पढ़िएगा, आपको वो समझ में आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो संध्या के अंतर्गत जो तच्चक्षुर्देव हितम मंत्र के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद आया, और वो पद मुझे बहुत ही प्रिय है, आपको भी बहुत प्रिय होगा। वो पद क्या है? अदीना श्याम, अदीना श्याम, कि अर्थात हम 100 वर्ष या 100 वर्षों से अधिक जिएं, या फिर इस मंत्र के अनुसार 300 से 400 मंत्र की आयु तक भी हम जिएं, लेकिन कैसे जिएं? अदीन होकर के जिएं, हम दीनहीन बन कर के ना जिएं। वेद की प्रार्थना का ये मुख्य भाग है, इसको अवश्य ही हमें अच्छे से हृदयंगम करना है कि हम वैदिक जीवन कैसे जिएं। हम ऐसे जिएं कि जीवन में हम अदीन रहें, अर्थात हम दीनहीन ना बने, हम स्वावलंबी रहें, हम परावलंबी ना बने, पराधीन ना बने।
तो इस रूप में अधीन रहते हुए जितना स्वस्थ, निरोग, हंसता मुस्कुराता जीवन, जिसमें आप दूसरों की भी सेवा करते हुए, अच्छे कामों को करते हुए जीवन को जिएं, वही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। तो अधीनता के साथ हम अधिक से अधिक जीने का प्रयास करें, ये हमारे लिए वेद का संदेश हमें ग्रहण करना है। तो इस रूप में तृतीय अध्याय के कई मंत्रों से परिचित होते हुए और उसके साथ साथ आपके लिए भी कुछ काम बढ़ाते हुए कि आप इन मंत्रों के अर्थों को विस्तार पूर्वक आप स्वयं भी देखें, इस रूप में आपके लिए भी कुछ स्वाध्याय की सामग्री उपलब्ध कराते हुए अब इस कक्षा को यहीं पर विराम की ओर ले चलते हैं। अब आप सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मिल करके एक बार ओम का उच्चारण और 3 बार शांति का उच्चारण हम लोग करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। शांति शांति शांति।